नमस्कार साथियों, राज्य नौकरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आरएसएसबी एलडीसी 2024 के एग्ज़ाम के बाद में जो बच्चों को कन्फ्यूज़न है कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे जो है मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं, सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरा होगा या नहीं होगा, टाइपिंग करूं या नहीं करूं। तो आज जो है एलडीसी के बारे में अपन पूरी चर्चा करने वाले हैं कि कट ऑफ जो है अभी से जो आप डिसाइड कर रखे हैं वो नहीं रहने वाली है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों के डिलीट होने के बाद में कट ऑफ क्या रहेगी वो अपन बात करेंगे। ठीक है, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या असर पड़ने वाला, सारी बातें अपन आज की वीडियो में करेंगे। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसके बाद में देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि री एग्ज़ाम जो है ये नहीं होगा। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि जो आवाज़ पहले उठ रही थी वो भी अब बंद हो चुकी है। तो सीधी सी बात है, री एग्ज़ाम तो नहीं होना है, ठीक है ना। ये बात आप पक्के से है ना अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। दूसरी चीज़, सर री एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या होगा, तो आउट ऑफ सिलेबस जो प्रश्न आए हुए हैं वो डिलीट होंगे, ठीक है ना। अब वो डिलीट भी हो सकते हैं या आपको उनके आधार पे जो है यानी जितने भी अगर बोर्ड आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न मानता है उन सभी के हिसाब से उनको जो है बोनस दिया जा सकता है, ये काम भी हो सकता है ना। तो ये दोनों चीज़ें सामने आ रही है, या तो प्रश्न डिलीट होंगे, और मेरे को लगता है कि प्रश्न डिलीट नहीं करके बोर्ड जो है बोनस दे देगा, ताकि किसी भी बच्चे का जो है नुकसान नहीं हो, ठीक है। अब रही बात कि सर कितने प्रश्न डिलीट होंगे, तो ये अभी कुछ भी नहीं कह सकते भाई, सीधी सी बात है ना। 40-41 प्रश्न आप बता रहे हैं, उनमें से हो सकता है 30 या 25 के आसपास जो है वो प्रश्न डिलीट होंगे। ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा है कि भाई इनमें ज़्यादा में दिया जाएगा। और हो सकता है अगर बोर्ड के जच गई पूरी, या दिमाग में उन्होंने एक बार बिठा लिया, तो हो सकता है सारों के सारों में ही जो है बोनस देते, मतलब 41 के 41 जितने उनमें भी दे सकते हैं, ठीक है ना। वो बोर्ड डिसाइड करेगा सारी बात, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ जो है आपकी टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखें जनरल और ओबीसी जो है ये 135, मैं नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, 135 प्लस जाएगी। अब कोई कहेगा 132, एक देखो भाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, मेरा अनुमान जो है वो 135 के आसपास जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा है सारे जितने भी ढंग से पढ़े हैं ना बच्चे, उन सब के 140 के आसपास, 135, 130 के आसपास ही आ रहे हैं ना। मैंने अभी तक जनरल के किसी बच्चे से ये नहीं सुना कि उसके 130 से कम बन रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ जो है आपकी लगभग 135, और इससे आप 5 नंबर या 3-4 नंबर ऊपर नीचे लेके ही चलो, ठीक है ना। हो सकता है कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो ईडब्ल्यूएस है इसके लगभग 130 के आसपास रहेगी, मतलब 30 से 4-5 नंबर कम और 4-5 नंबर ऊपर, मतलब मैं 130 जो है ये राउंड फिगर करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में एमबीसी जो है उसकी 120 या 120 प्लस रहने की संभावना रहेगी, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो 10-10 नंबर आप कम कर सकते हो भाई, 5-10 नंबर जो है आप इनमें से कम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में शेड्यूल कास्ट जो है या एससी जो है उसकी 110 के आसपास रहने की संभावना है, 110 से 5 नंबर कम भी, मतलब 105 से 110 के बीच में रहने की संभावना लग रही है, ठीक है। जो एसटी है, एसटी की जो है कट ऑफ वो 95 से लेके 105 के बीच में रहने की संभावनाएं रहेगी, ठीक है ना। तो ये तो है कट ऑफ, लेकिन अब इस कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ कि अगर आपके आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रश्न अधिक सही है तो आपका रैंक जो है वो पीछे जाएगा, मतलब आपका रैंक कम होगा, क्योंकि आपके जो है वो सिलेबस से बाहर जो प्रश्न आए हैं वो सही हो रहे हैं, तो वो तो डिलीट होंगे, या बोनस देंगे तो उसमें सभी को देंगे, फिर आपको अकेले को देंगे नहीं, तो वो प्रश्न आप उसको माइनस कर लीजिए, मतलब आपका रैंक जो है पीछे जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपने आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रश्न नहीं किए हैं तो आपका रैंक जो है वो बढ़ेगा, मतलब रैंक है जो आपका ऊपर जाएगा। मतलब कैसे कि आप अगर बोनस भी देंगे तो सबको देंगे, तो जिनका आपको आपके भी नंबर बढ़ेंगे, और जिनके वो सही है उनके उतने ही रह जाएंगे, तो आपके नंबर बढ़ेंगे, इसका मतलब आपका रैंक जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आपके आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, कितने आपने अटैम्प्ट किए या नहीं किए हैं। जैसे कि किसी के 40 प्रश्न हैं, उसमें से उन्होंने जो है 10 क्वेश्चन ही जो है वो अटैम्प्ट किए हैं, या 10 क्वेश्चन उसके सही है, या मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन ही छेड़े हैं, तो अब उसके 140 नंबर अगर बन रहे हैं तो 10 क्वेश्चन के 6 नंबर आप कम कर लो, है ना। तो उससे ये होगा कि भाई 5-6 नंबर वो कम हो जाएंगे 10 क्वेश्चन वाले, तो उतना ही फ़र्क पड़ेगा। और किसी के ऐसा है कि उसने 10 वो आउट ऑफ सिलेबस वाले 40 प्रश्न में से लगभग 30 क्वेश्चन सही है, और उसके नंबर 130 के आसपास ही बन रहे हैं, तो वो 30 क्वेश्चन के जो है ना मार्क्स वो कम कर लेना पहले से ही, क्योंकि वो आगे जाके कम ही होंगे एक तरह से, क्योंकि जिन्होंने ये अटेम्प्ट नहीं किया उनके भी वो तो नंबर जुड़ेंगे, और आपके जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना।
तो इससे जो है आपका रैंक पीछे जाएगा, ठीक है ना, अगर आपने आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रश्न ज़्यादा सही किए हैं तो, ठीक है ना। तो मेन यही है। अब जो आपका रिजल्ट है वो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न जो आए हैं उन पे ही डिपेंड करेगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझनी होगी। और इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर, चलो इसी भी बता देता हूँ नीचे, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, सीधी सी बात है, अब आपको देखो टाइपिंग तो करनी पड़ेगी, पहली बात तो ये, ठीक है ना, क्योंकि आपका लगभग 15 तारीख से पहले पहले आंसर की आ जाएगी। और मुझे लगता है इसी महीने में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में जो आपका रिज़ल्ट जो है जारी होने की पूरी पूरी संभावनाएं नज़र आ रही है, या अक्टूबर के अंदर आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट आने के बाद में लगभग आपको 1 महीना ही दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। तो आप जो अभी से जो है टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। अब जिनके कट ऑफ से थोड़े बहुत कम बन रहे हैं या उनके आसपास बन रहे हैं, उनको भी जो है कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 घंटे कीजिए कम से कम, ज़्यादा नहीं तो अभी से आप जो है 2-3 घंटे की तो टाइपिंग करते रहिए साथ साथ में, है ना, ताकि जो है आगे जाके अगर आपका रिजल्ट में फाइनल हो जाता है तो फिर आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई रिजल्ट आने के बाद आप कर लोगे, अगर ऐसा सोच रहे हैं आप तो ये भाई एक तरह से मूर्खता है ना। आप रिजल्ट आने के बाद में जो है वो टाइपिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1-1.5 महीने के अंदर टाइपिंग नहीं हो पाती है, इसलिए आपको अभी से ही शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अब टाइपिंग के रिलेटेड जो है आपके जो 2 टाइपिंग है, जैसे हिंदी और इंग्लिश है ना, तो मैंने मेरे चैनल पे जो है अभी इंग्लिश के लिए तो एक वीडियो डाल रखा है, तो आप वो जाके ज़रूर देख लेना। मैं जो है इसका लिंक भी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। हिंदी के रिलेटेड भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके सामने, और जिसमें अपन सारी बातें करेंगे कि भाई हिंदी में भी आप बेसिक से कैसे सीख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में मैंने बताया कि बेसिक से आपको जो है जितने भी लेटर्स है उन पे, जितनी भी कीज़ है उन पे पकड़ आप कैसे बना सकते हैं, वो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है, तो ठीक है ना। ये वीडियो भी आप देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इंग्लिश टाइपिंग के लिए ये वाली वीडियो। तो ये इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। और टाइपिंग से रिलेटेड या आगे के जो कट ऑफ है इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी जो है CET का एग्ज़ाम हो, चाहिए पशु परिचर का हो, मैं आपके लिए जो है हेल्पफुल वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।